डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट है P और Q, x1 y1 x2 y2 इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, देन डिस्टेंस बिटवीन देम PQ इज गिवन बाय x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, हम लगातार यूज करते रहे हैं, काफी ज्यादा यूजफुल है, आप जानते ही हो उसकी यूटिलिटी को। ना इसके बाद है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, कोई ट्राइंगल है ABC, उसके वर्टिसेस है x1 y1 x2 y2 x3 y3, then area of triangle is given by half modulus x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. This is area of triangle whose vertices are given. Vertices मतलब coordinate of vertices are given, but area of triangle is given by this. इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म में है 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ना कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 3 पॉइंट, 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएं, उसके लिए कंडीशन, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे और अगर उनसे एक सर्किल बनाएंगे तो एरिया ऑफ द सर्कल विल बिकम 0। नो सर्किल कैन बी फॉर्म from 3 points which are collinear. तो area of triangle को अगर 0 करेंगे, if area of triangle is 0, then points are collinear, तो points collinear हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है कंडीशन ऑफ collinear, ये अभी आप 10th क्लास से करते हुए आ रहे हो लगातार। ओके, नाउ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला दो तरीके से होता है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब है जब कोई पॉइंट दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करे किसी रेशियो में। इंटरनली डिवाइड करने का मतलब उस लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं पॉइंट हो, जैसे सपोज ये एक पॉइंट है x1 और दिस इज अनदर पॉइंट, ये एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दिस इज अनदर पॉइंट B उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड हियर इज द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है xy। This point P divides AB internally in the ratio of m:n, यानी कि AP upon PB इक्वल टू m/n है। AP और PB का जो रेशियो है वो m/n है। रेशियो ऑफ AP is to PB इक्वल टू m/n, ये रेशियो है AP अपॉन PB इक्वल टू m/n। ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है m/n की रेशियो में। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर गिवन बाय mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। जो रेशियो का प्रोडक्ट होता है वो दूर वाले पॉइंट के साथ होता है, ये दूर वाले पॉइंट के साथ, जैसे m का प्रोडक्ट है वो b के साथ में होगा, b के कोऑर्डिनेट mx2, ठीक है, और ये जो n है इसका इस a पॉइंट के साथ में, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n और उसी तरीके से my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज मिड पॉइंट होगा इफ n:n का जो रेशियो है वो 1:1 हो जाए, यानी कि m और n अगर आपस में इक्वल हो जाए। इफ m इज रिप्लेस्ड बाय n इन दिस फॉर्मूला, तो nx2 प्लस nx1 n कॉमन आएगा, n प्लस n 2n, वो n कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो दिस विल बिकम m प्लस n x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर? यस सर। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन सेगमेंट को, वो उस लाइन सेगमेंट के बाहर है, ये जो पॉइंट P है,
इट डिवाइड्स इन द रेशियो m:n। ए से पी का जो डिस्टेंस है वो m है और बी से पी का डिस्टेंस है n। तो AP अपॉन BP हियर इज m:n। वहां भी m:n था, फर्क केवल ये है कि वहां पर जो पॉइंट P था वो उस लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं लाई करता है, और यहाँ पर जो पॉइंट P है ये इस लाइन सेगमेंट के बाहर लाई करता है। अगर AB को आगे प्रोड्यूस करें तो पॉइंट P उसके बाहर मिलेगा आपको। AP अपॉन PB इक्वल टू m/n। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर गिवन बाय mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m-n और my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m-n। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P which divides externally line segment AB in the ratio of m:n। ठीक है, ओके। नाउ पॉइंट्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये आप देखिए अभी तक जो बताया आपको सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ था, 11th में भी किया है और 10th में भी ये पोर्शन किया है आपने। नाउ पॉइंट्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल से रिलेटेड देयर आर 5 पॉइंट्स। वो 5 पॉइंट क्या क्या होते हैं आप उनको देख लीजिए, इन पर बेस्ड अक्सर ही सम मिल जाता है एग्जाम में। फर्स्ट है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, ये जो पॉइंट, ये ट्राइंगल है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये मीडियंस है, अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट कर रही है। ये जो मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, और ये जो सेंट्रॉइड होता है ये उस बाइसेक्टर को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट G इज गिवन बाय x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. This is the coordinate of the point G. ये है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स x1 plus x2 by x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इन सेंटर। देखिए इन सेंटर क्या है, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सेंट्रॉइड था मीडियंस का बाइसेक्टर, और मीडियन होती है अपोजिट साइड के बाइसेक्टर्स, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करा दे किसी वर्टेक्स से, तो दैट इज कॉल्ड मीडियन। इन सेंटर इज द एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये तो ये पॉइंट ए है और ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है इसको। ठीक है, दिस एंगल बाइसेक्ट दिस, ये बाइसेक्ट कर रहा है ये एंगल बाइसेक्टर। तो जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स होगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। खास बात ये है कि ये जो पॉइंट आई है, जिस पॉइंट पर ये बाइसेक्ट, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट आई, इस पॉइंट से तीनों साइड्स का डिस्टेंस इक्वल होता है। अगर हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तीनों साइड पर, तो ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, these distances are equal। और अगर इस सेंटर को, इस पॉइंट को हम सेंटर लें और ये जो इक्वल डिस्टेंसेस हैं इसको रेडियस ले लें और एक सर्कल ड्रॉ कर दें, तो वो तीनों साइड को टच कर जाएगा, क्योंकि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, these three sides are equal, तो तीनों साइड को ये टच कर जाएगा। तो एक सर्कल बनेगा which is inscribed in the triangle, so that is why it is called in center and that circle is called in circle। ट्राइंगल के अंदर जो सर्किल बना है दैट सर्किल इज कॉल्ड इन सर्किल एंड सेंटर ऑफ दैट सर्किल इज कॉल्ड इन सेंटर। अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस ए बी सी हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, और इन वर्टिसेस के अपोजिट साइड्स को मैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से अगर रिप्रेजेंट कर दूं, स्मॉल ए इज द साइड BC, द लेंथ ऑफ BC इज द स्मॉल a, देन इन सेंटर इज गिवन बाय, in center is given by ax1 plus bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c। y coordinate होगा ay1 plus by2 plus cy3 divided by a plus b plus c। This is the coordinate of in center।
देखिए इन सेंटर में क्या है, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। प्रॉपर्टी है कि इस पॉइंट से तीनों साइड का डिस्टेंस इक्वल होता है। अगर हमें इस पॉइंट को सेंटर लें और वो जो डिस्टेंस फ्रॉम द साइड है उसको रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ कर दें, तो दैट सर्किल टचेस थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो तीनों साइड उसकी टेंजेंट बन जाएंगी और ये सर्किल इंस्क्राइब्ड हो जाएगा इन द ट्राइंगल। That is why this is called in circle and center of this in circle is the in center। ये in center है। अगर तीनों वर्टिसेस ए बी सी के अपोजिट साइड को स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करें तो कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर इज गिवन बाय ax1 plus bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c, ay1 plus by2 plus cy3 divided by a plus b plus c। ठीक है, ये है इन सेंटर, point of intersection of internal angle bisectors of a triangle। Now circumcenter, circumcenter है, circumcenter is the point of intersection of सर perpendicular bisectors of sides। सर हाँ बोल रहे हो कुछ, बोलिए। सर बीच में आपकी आवाज कट रही थी सर, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या सर? Small a small b small c are the sides of the triangle। a vertex की opposite side है small a, b vertex की opposite side है small b और c vertex की opposite side है small c। तो small a small b small c are the sides of the triangle। ठीक है। यस सर। Now circumcenter, circumcenter is the point of intersection of perpendicular bisectors of side। जो साइड हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके मिड पॉइंट से अगर ये परपेंडिकुलर ले लूं ऊपर तीनों साइड्स के, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। प्रॉपर्टी ये है कि इस पॉइंट से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल होता है। ये जो डॉटेड लाइन हमने शो की है पी ए पी बी और पी सी, these are the distances of this point from the vertices and these three distances are equal, AP equal to BP equal to CP। ये तीनों साइड्स इक्वल है। अगर हम इस पॉइंट को सेंटर लें और इस डिस्टेंस को जो वर्टिसेस से डिस्टेंस है इसको रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ कर दें तो वो तीनों वर्टिसेस से पास हो जाएगा और ये जो सर्किल बनेगा ये सर्कमस्क्राइब्ड हो जाएगा ट्राइंगल के, ट्राइंगल इसमें इंस्क्राइब्ड हो गया। ठीक है, तो दिस सर्किल इज द circumscribed to the triangle, that is why it is called circumcircle and the point of intersection of this circle is called circumcenter। center of this circle is called circumcenter। ये circumcenter है इसका। तो circumcenter है साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस circumcenter से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल होता है। इन सेंटर में क्या बताया था, इन सेंटर था point of intersection angle bisectors of side, angle bisectors of a triangle और इस पॉइंट से तीनों साइड्स का डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, नाउ ये है सर्कमसेंटर। नाउ एक्सेंटर, एक्सेंटर है। देखिए एक्सेंटर में क्या होता है, ये इन सेंटर आपको पता होना चाहिए। इन सेंटर क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इसको जरा ठीक से समझना, ये आपके लिए नया है। ये ट्राइंगल बना है, यहाँ पर हम कर रहे हैं एक्स सेंटर। ये ट्राइंगल बना है, दिस ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का ये जो AE1 जो AE1 किया है हमने, दिस इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और इस AB साइड को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया और AC साइड को भी आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और ये जो एंगल बना है दिस वन, अगर मैं BE1 बोलूं तो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये जो एंगल B है ये तो इंटरनल एंगल है अंदर वाला, ये जो बाहर वाला है इस एंगल का बाइसेक्टर है ये, दिस एंगल बाइसेक्टर BE1, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। और ये CE1, दिस इज ऑल्सो द एंगल बाइसेक्टर EC1।
तो यहां पर हमने क्या किया है, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पॉइंट वर्टेक्स ए का, और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पॉइंट बी और पॉइंट सी के, एंगल बी और एंगल सी के एक्सटर्नल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एक्स सेंटर, वो एक्स सेंटर है, ये पॉइंट एक्स सेंटर है। जैसे देखिए यहां भी एंगल बाइसेक्टर है और इन सेंटर में भी एंगल बाइसेक्टर है। इन सेंटर में तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थे, एक्स सेंटर में एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हैं। इन सेंटर में सेंटर से तीनों साइड का डिस्टेंस इक्वल था, यहां भी इस सेंटर से तीनों साइड का डिस्टेंस इक्वल होगा। इस साइड से ये बीसी साइड का और ये जो आगे प्रोड्यूस की गई है एसी साइड, तीनों साइड का डिस्टेंस होगा। अगर इस पॉइंट को सेंटर लें और जो डिस्टेंस इक्वल है तीनों साइड से उसको रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ कर लें, तो ये जो सर्किल बनेगा वो तीनों साइड को टच करेगा, लेकिन एक्सटर्नली टच करेगा। इस बार बाहर ये जो हमने सर्किल बनाया है जिसका सेंटर E1 है, तो ये एक्सटर्नल सर्किल हो गया। दिस सर्किल इज कॉल्ड एक्स सर्किल एंड सेंटर ऑफ दिस सर्किल इज कॉल्ड एक्स सेंटर। देखिए हमने एक तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया है एंगल ए का, और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिए एंगल बी। उसी तरीके से अगर हम ये करते कि बी एंगल का तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेते और ए और सी का हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लेते, तो यहां पर हमारा एक दूसरा सर्किल ड्रॉ हो जाता, और इस सर्किल का जो सेंटर होता, सपोज मैं उसको रिप्रेजेंट कर दूं E2 से, अगर उसको E2 से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये हमारा दूसरा एक्स सर्किल बना, और इसका सेंटर जो है ये सेकंड एक्स सेंटर है हमारा। उसी तरीके से थर्ड, अगर हम सी पॉइंट का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लें, सी एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लें और ए और बी के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लें, तो एक थर्ड सर्किल हमारा बन जाएगा, और उसका जो सेंटर होगा वो थर्ड एक्स सेंटर होगा। तो इट मीन्स कि एक्स सेंटर्स आर थ्री। किस एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया है उसके अपोजिट साइड के बाहर बनेगा एक्स सर्किल। तो तीन केस बनेंगे इसमें, तो तीन एक्स सर्कल्स बनेंगे और तीन ही एक्स सेंटर होंगे। क्लियर हो रहा है? एक्स सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और जो सर्किल बनता है वो एक्स सर्किल बनता है, वो ट्राइंगल को बाहर टच करता है। ठीक है, इन सेंटर में क्या था, तीनों ही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, वहां सिंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, सिंगल इन सेंटर बना था, सिंगल सर्किल था। यहाँ पर तीन एक्स सेंटर है और तीन ही सर्किल बनेंगे। ठीक है, नाउ अब इन तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट देखिए। देखिए इन सेंटर में था ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। यहाँ पर क्या है, a वर्टेक्स पर अगर आपने बनाया है तो माइनस के ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c, और उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट है माइनस ay1 प्लस by2 प्लस by3 अपॉन a माइनस a, दिस इज माइनस a, ये माइनस a है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ए इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ए, वो इन सेंटर के फॉर्मूले, अगर ए को माइनस ए से रिप्लेस कर दे तो ये बन जाएगा। उसी तरीके से सेकंड बनेगा ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू, यहाँ पर बी इज रिप्लेस्ड बाय माइनस बी, तो ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी, और वो है ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी। और थर्ड है, इसमें सी इज रिप्लेस्ड बाय माइनस सी। क्लियर है? तीन एक्स सेंटर आपके पास बन गए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सर। चलिए, आवाज ही नहीं आ रही, केवल एक आवाज आ रही है रोहन की। क्लियर है सर। आवाजें आती रहनी चाहिए ना, रेस्पॉन्स आना चाहिए। रेस्पॉन्स से पता चलता है कि सब सुनी जा रही है बात। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर देखिए, ऑर्थो सेंटर में क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर। देखिए हमने क्या क्या कर लिया, हमने कर लिया है सेंट्रॉइड, हमने कर लिया इन सेंटर, हमने कर लिया सर्कम सेंटर, और हमने कर लिया एक्स सेंटर। चार सेंटर हम कर चुके हैं। नाउ फिफ्थ सेंटर इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। अगर वर्टिसेस से
अगर हम वर्टिसेस से, ये वर्टेक्स है हमारा, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, ये 3 वर्टिसेस हैं। अगर किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर, ए वर्टेक्स से हमने अपोजिट साइड बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और बी वर्टेक्स से एसी पर परपेंडिकुलर, सी वर्टेक्स से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये तीनों जो परपेंडिकुलर है, जो अल्टीट्यूड्स हैं, ये कंकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट से पास होते हैं, एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, ये अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। प्रॉपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी ऑर्थो सेंटर में यूज होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक स्पेशल केस है इसका, जैसे हम ले लें ये, अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल्ड वर्टेक्स है, दैट इज ऑलवेज द ऑर्थो सेंटर, वो हमेशा ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। कैसे? जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने यहाँ पे क्या बोला था कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। अगर हम ए पॉइंट से बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ही है, और बी पॉइंट से एसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये बीसी इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही बनेगा, ठीक है। तो एसी और बीसी इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? सी पर, और सी पॉइंट से ड्रॉप करेंगे तो सी से तो पास हो ही रहा है, तो इसका मतलब सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये दिस इज द स्पेशल केस इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल वर्टेक्स इज द ऑर्थो सेंटर, राइट एंगल वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर होता है, क्लियर है। राइट एंगल ट्राइंगल में ही अगर हम सर्कम सेंटर की बात करें तो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज द सर्कम सेंटर, क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज से अगर हम यहां एक पॉइंट ले लेते हैं, मैं अब बात कर रहा हूं किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर की। मान लीजिए दिस पॉइंट इज डी, ये पॉइंट डी है, इस पॉइंट से देखिए ये जो एडी और बीडी और सीडी है, ये इक्वल है, दीज 3 साइड्स आर इक्वल। और सर्कम सेंटर की डेफिनेशन में क्या बोला था कि इस पॉइंट से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल होता है। अगर इस पॉइंट को सेंटर लें और उस डिस्टेंस को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दें तो वो इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब कर जाएगा, तीनों वर्टिसेस से पास हो जाएगा। तो यहाँ पर वो तीनों वर्टिसेस से पास हो जाएगा। इट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल के केस में जो राइट एंगल्ड वर्टेक्स है वो तो ऑर्थो सेंटर है, और जो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज है दैट इज द सर्कम सेंटर ऑलवेज। ये हमेशा याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। लोकस एंड इक्वेशन टू ए लोकस। देखिए लोकस क्या होता है? लोकस इज द पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच मूव्स अंडर सर्टेन कंडीशन। कोई भी पॉइंट जब मूव करता है किसी पाथ पर अंडर सर्टेन कंडीशन, तो द पाथ ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड इट्स लोकस। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि हम कोई एक स्टोन लेकर किसी हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनाते हुए अगर उसको थ्रो कर दें तो उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। कंडीशन क्या डाली गई है इसमें? कंडीशन 2 है इसके अंदर। एक तो जो एंगल बनाते हुए डाला गया है, जिस एंगल बनाते हुए उस स्टोन को थ्रो किया गया है, और दूसरा जो उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रोंग होता चला जाता है, और उसका जो अपवर्ड फोर्स है, जिस फोर्स से आपने उसको थ्रो किया है, वो कम होता चला जाता है, और अल्टीमेटली वो वापस ग्राउंड पे आ जाता है। तो जो पाथ है वो उसका पैराबोलिक पाथ है। तो दैट पाथ ऑफ द स्टोन और दैट पाथ ऑफ द पॉइंट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट, वो उस पॉइंट का लोकस है। एंड इक्वेशन टू ए लोकस, वो जो पाथ की इक्वेशन है, जैसे वो पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन आप जानते हो, तो वो जो पाथ की इक्वेशन है दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए लोकस। जैसे हम यहां पर करें, ये मैंने सर्किल बनाया है, एक पॉइंट है सी, फिक्स पॉइंट है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज अल्फा बीटा। तो मैं कहता हूं कि जो सर्किल है वो पाथ of a moving point which moves such that its distance from a fixed point is always constant। ये जो पॉइंट P है H के, इस पॉइंट से ये मूव करेगा पॉइंट, और इसका ऐसे मूव करेगा कि इस पॉइंट C से इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा, R रहेगा। तो पाथ ऑफ दैट पॉइंट इज द सर्कल।
तो ए पाथ ऑफ दैट पॉइंट, इट मीन लोकस ऑफ दिस पॉइंट इज द सर्कल, ये सर्कल है इसका लोकस। और इक्वेशन ऑफ लोकस कंडीशन क्या है, पीसी इक्वल टू आर, द कंडीशन इज पीसी इक्वल टू आर। और अगर हम लोकस कभी भी हमें निकालना है तो जिस पॉइंट का हमें लोकस चाहिए उस पॉइंट को हमने एच के एज्यूम कर लिया। ये एक्चुअली ये मूविंग पॉइंट है, इसके टाइम टू टाइम इसके कोऑर्डिनेट बदलते रहेंगे। किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर हमने एज्यूम कर लिया कि इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एच के। तो ये जो सीपी है या पीसी है, दिस इज इक्वल टू आर, और डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया पीसी में, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंडीशन अप्लाई कर दी, लेकिन दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल पॉइंट, ठीक है, विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी। तो हमने एच के को, जब हम लोकस लेते हैं तो एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। तो लोकस ऑफ पॉइंट सी इज एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और आप जानते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, whose center is the point alpha beta and radius is r। जो फिक्स पॉइंट है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, और जो फिक्स डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो दिस इज कॉल्ड द लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस एक्चुअली है पाथ ऑफ ए पॉइंट। कोई भी पॉइंट मूव करेगा अंडर सर्टेन कंडीशन, द पाथ ऑफ दैट पॉइंट इज कॉल्ड द लोकस, एंड द इक्वेशन ऑफ दैट पाथ इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। और इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि जिस पॉइंट का आपको लोकस चाहिए उस पॉइंट को हम एक्स के एज्यूम कर लेते हैं, और जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को अगर हम अप्लाई कर दें, ठीक है, और बाद में एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दें, तो जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी दैट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. गुड, वेरी गुड। चलिए, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन देखिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या चीज है। जैसे कोई पॉइंट पी है, ये एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, हम करने जा रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्सिस ऑफ एक्स, एक्सिस ऑफ वाई, और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है ओरिजिन। एक्सिस ऑफ एक्स, एक्सिस ऑफ वाई, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन, ठीक है। दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट है P, और द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज एक्स वाई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। एक्चुअली ये जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के, दिस इज द एड्रेस ऑफ द पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ पर है, इसकी पोजीशन कहाँ है, दिस इज द एड्रेस ऑफ द पॉइंट। एक्स रिप्रेजेंट्स द एब्सिसा एंड वाई रिप्रेजेंट्स द ऑर्डिनेट। और इसका मतलब क्या है कि अगर आप P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें एक्सिस ऑफ एक्स पर, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस ओरिजिन से उसके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। और ओरिजिन और उस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। तो ये एक्स और वाई, ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है या पॉइंट का एड्रेस है, दिस इज कंपैरेटिव, ऑलवेज रिलेटिव होता है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सिस ऑफ एक्स और एक्सिस ऑफ वाई के रेस्पेक्ट में है। अगर ये पॉइंट यहीं रहे, यहीं पर फिक्स, लेकिन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही बदल दें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को उठा के हम यहां ले गए, ठीक है, या ओरिजिन को हमने यहां बना दिया ओ डैश पर एच के, ये न्यू ओरिजिन है हमारा। और ये जो ओ डैश एक्स जैसे ये न्यू एक्स एक्सिस है, ये पुराने वाली एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और ये जो ओ डैश वाई डैश इज द न्यू वाई एक्सिस एंड दिस इज पैरेलल टू द ओरिजिनल वाई एक्सिस। अब अगर इस पॉइंट का एड्रेस अगर हमें चाहिए तो इस P पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये अब ये वाला डिस्टेंस, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, इसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया गया है। और नए ओरिजिन से इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, दिस इज आवर एक्स कोऑर्डिनेट। तो हुआ क्या, अगर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदल दिया तो उससे हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं। और अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं तो जिस कर्व पर ये पॉइंट लाई कर रहा है उस कर्व की इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। तो एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने ये जा रहे हैं कि अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दें, बदल दें, तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे या किसी कर्व की इक्वेशन क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये हम 2 तरीके से चेंज करते हैं। फर्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब ये है, इस पूरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, एक्सिस ऑफ एक्स और एक्सिस ऑफ वाई का जो सिस्टम है, इस पूरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम मूव करा देते हैं
और इस तरीके से मूव कराते हैं कि जो एक्स एक्सिस है वो ओरिजिनल एक्स एक्सिस के पैरेलल रहती है और जो वाई एक्सिस है वो ओरिजिनल वाई एक्सिस के पैरेलल रहती है। ये ओरिजिन शिफ्ट हो गया बेसिकली, ओरिजिन ओ पॉइंट से ओ डैश पॉइंट पर चला गया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एच के। ऐसे तो वो ओरिजिन है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स 0 0 है, लेकिन पुराने वाले ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट है एच के। तो अगर ओरिजिन को हम नए ओरिजिन पर जिसके कोऑर्डिनेट पुराने ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एच के हैं उस पर शिफ्ट कर दें, तो ये जो पॉइंट एक्स वाई था, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई जिसके कोऑर्डिनेट थे, इस पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, हम ये देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ये जो डिस्टेंस है, अगर इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं कि दिस पॉइंट इज एक्चुअली, ये जो पॉइंट है अगर मैं इसको कह दूं कि ये पॉइंट मेरा क्यू पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ओ क्यू, ये है स्मॉल एक्स, और ये जो ओ क्यू इज स्मॉल एक्स, और यहाँ ओ डैश जिसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट एच के थे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और इस पॉइंट को अगर मैं एज्यूम कर लूं कि सपोज दिस पॉइंट इज आर, इस पॉइंट को आर ले लूं, तो ओ आर इज एच और एंड आर क्यू, ये देखिए ऊपर जो डिस्टेंस है कैपिटल एक्स, ये जो आर क्यू है ये कैपिटल एक्स है, तो ओ क्यू अगर हम लेंगे तो ओ आर प्लस आर क्यू हमें लेना पड़ेगा, यानी कि स्मॉल एक्स की वैल्यू जो होगी वो कैपिटल एक्स प्लस एच हो जाएगी, कैपिटल एक्स प्लस एच, और कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी स्मॉल एक्स माइनस एच। तो जो नया एब्सिसा होगा वो ओल्ड एब्सिसा माइनस न्यू ओरिजिन का एब्सिसा होगा। इन द सेम वे जो स्मॉल वाई होगा, स्मॉल वाई है पी क्यू, और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट को ले लें एस, सपोज ये पॉइंट जो है हमारा ये एस है, दिस पॉइंट इज एस, तो पी एस है कैपिटल वाई और ये पी क्यू है स्मॉल वाई, और ये जो एस क्यू लेंगे दिस डिस्टेंस इज के, देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस के है, तो स्मॉल वाई इक्वल टू वाई प्लस के, ये वाई प्लस के हो गया, स्मॉल वाई इक्वल टू वाई प्लस के, और कैपिटल वाई इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल वाई माइनस के। तो ये है हमारे नए कोऑर्डिनेट in terms of old coordinate and coordinate of new origin. Capital X equal to X minus H and capital Y equal to Y minus K. This is called shifting of origin. This is called shifting of origin. ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको रोटेट करा दें, मतलब ओरिजिन को फिक्स रखें और जो एक्सिस ऑफ एक्स है उसको रोटेट करा दिया थ्रू एन एंगल थीटा, तो वाई एक्सिस भी थ्रू एन एंगल थीटा, पूरा सिस्टम ही हमारा रोटेट कर गया। तो यहाँ पर क्या था, ये जो ओ एक्स है ये हमारी ओरिजिनल एक्स एक्सिस है और हमने इसको थीटा एंगल पर रोटेट करा दिया ओ एक्स है। उसी तरीके से ओ वाई हमारी वाई एक्सिस थी और ये रोटेट हो गई है ओ वाई है। ठीक है, पॉइंट पी था हमारे पास एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट थे, अब इसके कोऑर्डिनेट बन गए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ठीक है, तो दो काम हुए हैं, पहले हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन किया था और अब हम कर रहे हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, और फिर हम इन दोनों को काम को एक साथ भी कर सकते हैं, मतलब ओरिजिन को भी शिफ्ट कर दें और रोटेशन ऑफ एक्सिस भी कर दें, दोनों काम कर दें। तो अभी हम सीख रहे हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई पुराने फ्रेम के रेस्पेक्ट में और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई नए फ्रेम के रेस्पेक्ट। पी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये एल पॉइंट है, तो ओएल डिस्टेंस ये हमारी एक्स डिस्टेंस है, जो ओएल डिस्टेंस है वो हमारी एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस है, और ये जो पी एल डिस्टेंस है ये हमारी वाई डिस्टेंस है। तो एल पी इज इक्वल टू वाई, ओ एल इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हमारी नई एक्स एक्सिस है ओ एक्स डैश, और पी पॉइंट से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये डिस्टेंस है कैपिटल वाई, पी एम इज द कैपिटल वाई, और ओ एम ये जो डिस्टेंस है ओ एम दिस वन ये है कैपिटल एक्स। ठीक है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ये हमारी डिस्टेंस। ओके, नाउ एक ये जो पॉइंट एम था, इस पॉइंट एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया पी एल पर, ये पॉइंट है क्यू, तो एक तो एक छोटा ट्राइंगल बन गया पी क्यू एम, और एक ट्राइंगल है हमारे पास ओ
एन एम, ये हमारे पास दो ट्राइंगल। तो पहले हम ले रहे हैं ओ एन एम। ओ एन एम में, इस ओ एन एम ट्राइंगल में cos थीटा अगर लेंगे तो दैट विल बी ओ एन अपॉन ओ एम, ओ एन अपॉन ओ एन। तो ओ एन विल बिकम ओ एम cos थीटा एंड ओ एम इज व्हाट, ओ एम इज कैपिटल एक्स। तो ओ एन की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स cos थीटा, कैपिटल एक्स cos थीटा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम साइन थीटा लें तो साइन थीटा, इसी ट्राइंगल में साइन थीटा लें तो दैट विल बी एम एन अपॉन ओ एम होगा, एम एन अपॉन ओ एम होगा। ठीक है, एम एन अपॉन ओ, तो एम एन की वैल्यू आ जाएगी ओ एम साइन थीटा। ओ एम कितना है, ओ एम इज कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स साइन थीटा। तो हमारे पास ओ एन आ गया, एक तो हमारे पास आया ओ एन एक्स कॉस थीटा, और एक आया हमारे पास एम एन एक्स साइन थीटा। ठीक है, ओ एन और एम एन, सही है ना। इस ओ एल को देखिए, जो स्मॉल एक्स है वो है ओ एल, तो ओ एल कैन बी रिटन एज ओ एन अपॉन एल एन, ओ एन अपॉन एल एन, हम इसको ही लिख सकते हैं। तो ओ एल यानी कि स्मॉल एक्स इक्वल टू ओ एन, ओ एन की वैल्यू है एक्स कॉस थीटा, और एल एन, एल एन इज, एल एन हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे अभी। ये जो एल एन है ये क्यू एम के इक्वल है, दिस इज क्यू एम। और अगर हम ट्राइंगल ले लें पी क्यू एम, तो इसमें साइन थीटा लेंगे तो क्यू एम अपॉन पी एम हो जाएगा, क्यू एम अपॉन पी एम। तो क्यू एम की वैल्यू हो जाएगी पी एम साइन थीटा, एंड पी एम इज वॉट, पी एम इज कैपिटल वाई, तो वाई साइन थीटा हो जाएगी क्यू एम की वैल्यू। और एल एन इक्वल टू क्यू एम है, तो इट मीन्स ये वाई साइन थीटा। तो एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल एक्स आ गया। उसी तरीके से अगर स्मॉल वाई हम चाहिए, स्मॉल वाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीएल फाइंड आउट करना पड़ेगा, और पीएल के लिए हमें पी क्यू लेना पड़ेगा और क्यूएल लेना पड़ेगा। क्यूएल तो एम एन है, एम एन तो हमने निकाल रखा है, प्लस अभी हमें पी क्यू और चाहिए। पी क्यू के लिए अगर ये ट्राइंगल पी क्यू एम में कॉस थीटा हम ले लें तो कॉस थीटा विल बिकम पी क्यू अपॉन पी एम, पी क्यू अपॉन पी एम। तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी पी एम साइन पी एम कॉस थीटा, यानी कि वाई कॉस थीटा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे फिर। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल वाई हो गया कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। ये हमारे कोऑर्डिनेट हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट। स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, और स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा इनको Yes. अगर हम चाहें, हाँ इनको दोनों को सॉल्व करके हम चाहें तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू कैसे आएगी, मान लीजिए इधर में फर्स्ट इक्वेशन में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, वाई साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और सेकंड इक्वेशन में साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो वाई साइन थीटा कॉस थीटा, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ऐड करेंगे तो एक्स कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो एक्स रह गया केवल। इधर हमने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो एक्स कॉस थीटा, ये वाई साइन थीटा, कुल मिला के कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। और उसी तरीके से वी कैन फाइंड कैपिटल वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो ये दो